बांग्लादेश धीरे धीरे विकास की राह पर जा रहा था। शेख हसीना का सरकार पर इन्वेस्टर्स पर भरोसा बढ़ने लगा था। बांग्लादेश मध्य इकोनॉमी वाला देश बनने लगा था, लेकिन पाकिस्तान की बुरी नजर और चाइना के साथ दोस्ती भारी पड़ गई। चीन नहीं चाहता कि उसके आसपास के मुल्क अपने कदमों पर खड़े हों, बल्कि उसके कर्ज में डूबे रहें। शायद ड्रैगन की इस चाल को शेख हसीना नहीं समझ पाई। देश में हिंसा भड़का सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई और हसीना को देश छोड़कर भाग जाना पड़ा। देश के संसद और पीएम आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। बांग्लादेश में नाटकीय तौर पर बदली परिस्थिति के पीछे खुफिया प्रतिष्ठान पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई और चाइना का हाथ माना जा रहा है। जमात इस्लामी बांग्लादेश के स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिविर यानी आईसीएस ने इन दोनों देशों की मदद से आंदोलन को हिंसक बनाने में अहम भूमिका निभाई। जमात इस्लामी अपने भारत विरोधी रुख के लिए हमेशा जाना जाता रहा है। उसके छात्र विंग ने सड़क पर आंदोलन को भड़काकर हिंसक बनाने और हसीना की जगह पाकिस्तान और चाइना के पक्ष की सरकार लाने के लिए काम किया। खुफिया सूचनाओं में आईसीएस सदस्यों की कई महीने पहले की योजना की ओर इशारा किया गया है। इसका मकसद पूरे देश में व्यापक हिंसा भड़काना था। एक अधिकारी ने खुलासा किया कि आईएसआई समर्थित जमात इस्लामी को शेख हसीना सरकार को अस्थिर करने के लिए इस साल की शुरुआत में बड़ी रकम दी गई थी। इस फंडिंग का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में सक्रिय चाइनीज संस्थाओं से आया था। शेख हसीना सरकार का भारत के हितों के प्रति संवेदनशील होना चाइना को पसंद नहीं आ रहा था। इस्लामी छात्र संगठन के लोग आम लोगों का समर्थन पाने में कामयाब भी रहे और आखिरकार देश में तख्ता पलट हो गया। आईसीएस बांग्लादेश के सटे भारतीय क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के चलते आईसीएस लंबे समय से भारतीय खुफिया एजेंसियों की निगरानी में है। आईसीएस आईएसआई समर्थित संगठन हरकतुल जिहाद अल इस्लामी यानी हुजी के साथ भी काम करता है, जो बांग्लादेश के संबद्ध पाकिस्तान स्थित एक संगठन है। आईसीएस सदस्यों के अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने की साक्ष्य भी खुफिया एजेंसीज को मिल चुके हैं। जमात और आईसीएस का मकसद बांग्लादेश में तालिबान स्टाइल की सरकार लाने का है। इसके लिए आईएसआई से समर्थन मिलता रहा है। एक खुफिया अधिकारी ने कहा कि भारतीय और बांग्लादेशी सरकारों के बीच मजबूत होते संबंधों से इनको चिंता हो रही थी। चाइना से भी इनको मदद मिली क्योंकि बीजिंग भी भारत को लेकर सावधान रहा है। एक खुफिया सूत्र ने कहा जमात भारत और चाइना के साथ अपने व्यवहार में हसीना की संतुलनकारी सरकार के बजाय ढाका में पाकिस्तान के प्रभाव को बढ़ाना देना चाहता है। जैसे जैसे भारत दुनिया की महाशक्ति बनने की राह पर है, तो उसकी राह में रोड़ा डालने के लिए चाइना ने ऐसा जाल बिछाना शुरू किया। भारत उसके जाल में नहीं फंसा, लेकिन जो फंसा वो बर्बादी की कगार पर आ गया। आज सबसे बड़ा उदाहरण बांग्लादेश है। भारत के इर्द गिर्द चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल यानी भारत के 6 ऐसे पड़ोसी जिन्होंने चाइना का दामन थामा तो बर्बाद हो गया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और अब भूटान भी चाइना के जाल में फंसता जा रहा है।